जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज तो अल्लाह का वाकई बहुत करम है कि हम लोग सेफ़ हैं। और क्या हुई हमारे साथ, आपने टाइटल देखा। आई नो बहुत सारे लोगों ने शायद टाइटल देख के ही क्लिक किया होगा, और एक्चुअली बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है आज हमारे एरिया में। वो आपको बाद में दिखाती हूँ, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि जहाँ से हमने दिन की स्टार्ट किया था। हम लोग आज दजाना के बाबा जाते हैं अक्सर बच्चों को स्कूल से पिक करने और दजाना को यूनिवर्सिटी से लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ, आज तुम भी आ जाओ। छोटे बच्चे घर पे थे, वो भी जल्दी आ गए थे स्कूल से। तो आज इन दोनों को हम लोगों ने लेट लेना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा चलें आज पूरी फैमिली इकट्ठे जाते हैं इन लोगों को पिकअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम निकले और हम डायरेक्ट पहुँचे हैं जी बैब्रिस के स्कूल में, क्योंकि हमें बैब्रिस के स्कूल से उसको पिकअप करना था। और बैब्रिस के स्कूल से दजाना की यूनिवर्सिटी तकरीबन 8-10 मिनट के फासले पे है, तो हमें यहाँ से बड़ा अच्छा रूट रहता है। पहले बैब्रिस को ले लें, फिर हम दजाना को पिकअप करने, फिर हम स्ट्रेट घर आ जाते हैं। तो हम लोग बड़े खुशी खुशी घर से निकले। हमने बड़ा मज़ा किया, फ़न किया, गप्पे शप्पे लगाई, म्यूज़िक सुना, सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि बच्चों को ये बड़ा मज़ा आता है कि जब पेरेंट्स के साथ वो बाहर निकलते हैं ना, तो उनको ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब हम लोग ये सोच रहे थे कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे। आज हम पूरी फैमिली बाहर निकले हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो वो जो हम लोग प्लान बना रहे थे, जो सारी बातें हो रही थी, वो सारी क्या हो गई कि हमारे साथ ना उसका मसला ये बन गया कि हम लोग जब यहाँ से निकले बैब्रिस को लेके, फिर हमें वापस आना पड़ा। बैब्रिस भूल गई थी बैग की कोई चीज़, तो हम वापस आए थे स्कूल। अब दोबारा से हम यहाँ से निकल रहे हैं बैब्रिस को ना अपना बैग पैक लेना, तो उसकी शायद वाटर बॉटल कुछ भूल गई थी। तो कहती मैं जाके ले लूँ, तो मैंने कहा जाके ले लो, तुम पकड़ लो। वो दजा बैब्रिस ने पकड़ी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी दजाना के यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अभी हम लोग ये प्लान ही कर रहे थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज कैसे दिन गुजारें, कुछ तो छोटी मोटी एक्टिविटी कर लेते हैं। सारी फैमिली बाहर निकले हुए हैं, हम लोग निकलते हैं बाहर। लेकिन आप माशाल्लाह बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों की मसरूफियात डिफरेंट होती हैं। बच्चों का स्कूल, यूनिवर्सिटी, उनका काम, इतना कुछ उनकी लाइफ में भी चल रहा होता है ना कि आप हर चीज़ में बच्चों को फिर शामिल नहीं कर पाते। हम लोग ख़ास ख़ास मौक़ों पे तो बच्चों के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसा होता है कॉफ़ी पीने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, किसी से मिलना है, किसी के घर ऐसे जाना है कि जैसे एक कहते हैं ना कि फॉर्मल वाला नहीं, वैसे किसी को चीज़ ड्रॉप ऑफ करनी है, या कोई हम लोग बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो हम लोग निकल जाते हैं। क्योंकि बच्चे माशाल्लाह उनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। यानी दजाना तो अब बिल्कुल भी वो बेचारा फ्री ही नहीं होता। वीकडेज़ में उसकी यूनिवर्सिटी, शाम में उसका क्लब, और फिर जो वीकेंड्स होते हैं उसमें उसकी जॉब होती है। तो उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बैब्रिस फिर अपना टाइम थोड़ा भी मैनेज कर लेती है, क्योंकि अभी तक वो हाई स्कूल में है। हाई स्कूल में काम तो काफ़ी ज़्यादा होता है, असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ हो रहे होते हैं, और कभी कोई काम कभी कोई काम। बिज़ी तो वो भी होती है, लेकिन दजाना जितना बिज़ी नहीं है कोई भी हमारे घर में। दजाना सबसे ज़्यादा बिज़ी है। बिज़ी के साथ साथ उसका ना टायरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा स्केजूल। तो अक्सर यही होता है कि फिर दजाना के बाबा क्या करते हैं, जाते तो वो मोस्टली बस पे ही हैं। लेकिन ये होता है कि शाम में जब एंड ऑफ द डे होता है, तो दजाना के बाबा अक्सर उनको पिकअप कर लेते हैं। तो आज मेरे लिए ये नई चीज़ है कि मैं साथ आई हूँ। नॉर्मली मैं आती नहीं, अगर ये 4 साढ़े 4 का टाइम होता मैं नहीं आती। ये थोड़ा लेट था, तो मैंने मैनेज कर लिया। मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ। और आजकल थोड़ा ना मुझे अच्छा लग रहा है, इतने सर्दी के बाद इतने गंदे गंदे मौसम देखे, ठंडे स्नोफॉल, और स्नो के बाद इतना ये जो खुला खुला मौसम आ रहा है ना, इसको देख के मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। और ये इस दफ़ा नहीं है, हर साल ही ऐसा होता है। जैसे ही ये वेदर चेंज होता है ना, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के, कि हम ग्रेजुअली जो है ना वो इतने खूबसूरत वेदर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं भी आपको भी वो सारा वेदर दिखाऊं। दैट्स वाई आजकल जब बाहर निकलती हूँ तो कैमरा मोस्टली ऑन कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस मौसम को एंजॉय करें और इस बदलते हुए मौसम को देखें। क्योंकि अभी तक तो आपको इतनी ग्रास ग्रीन नज़र नहीं आती, अभी येलो है और अभी वो हालात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्द, सून 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 इंशाल्लाह ताला सब कुछ इतना ग्रीन हो जाएगा, और कनाडा की शक्ल ही चेंज हो जाती है। कनाडा की नहीं, हमारे प्रोविंस की, क्योंकि कनाडा में कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्नो नहीं होती, तो वहाँ पे सारा साल ही बहुत खूबसूरत वेदर रहता है। मैं इधर से दजाना का वेट कर रही थी, क्योंकि दजाना ऑलवेज इस डोर से निकलता था, और आज वो उस साइड से आ रहा है। मैंने कहा दजाना, मैं इतनी वो तरद्दुद करके और इतना मैं वो अपना पोस्चर, बॉडी पोस्चर मैंने इतना बुरा बना के मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था कि तुम उस साइड से आओगे। तो अब हंस रहा था, कहते क्या हुआ अम्मा, मैं आज इधर से आ गया। तो मैंने कहा कोई हाल नहीं है भाई, बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब खैर से हमने ले लिया था जाना को। अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, और हम प्लान कर रहे थे कि क्या क्या करें, कुछ खाएं पिएं, क्या एक्टिविटी करें। लेकिन हमारे साथ हुई क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। हम लोगों ने ये सोचा, बच्चों ने कहा कि चलें हमारे घर के पास ही एक दो जगह हैं जहाँ पे हम जाके बैठ सकते हैं। हम लोग घर की तरफ आए, तो ये ज़रा फायर देखें। ये मेरे घर के बिल्कुल करीब है, आप कह लें मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पे ये फायर नज़र आ रही थी।
हम लोग जैसे हमारे एरिया में आए ना, तो हमने धुआं देखा, तो हमने समझा पता नहीं क्यों इतना आ रहा है। वो धुआं बढ़ता 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 इतना बढ़ गया, हम लोग इतने परेशान हो गए। हमें पहले तो ये डर लगा कि कहीं हमारे घर में या उस एरिया में खुदा ना खासा कहीं आग तो नहीं लग गई। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे ये पता चला कि हमारे घर से तकरीबन आप कह लें, दजाना की जॉब, हमारा घर जो है ना वो 4 या 5 मिनट की ड्राइव है। और अगर आप वॉक करते हैं ना, तो तकरीबन दजाना अपने जॉब पे 15 to 20 मिनट में पहुंच जाता। और ये इन बिटवीन था, दजाना की जॉब से लेके हमारे घर के इन बिटवीन। सो आप खुद सोच सकते हैं, हमारे घर से तकरीबन आप कह लें कि 10 मिनट की वॉक पे इतनी ज़्यादा फायर होगी। इतनी आग, और जगह जगह पे लोग नज़र आ रहे थे। और ये आग शायद अभी ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जैसे हम इस एरिया में जा रहे थे ना, हमारा दिल डर रहा था। और इतनी हवा में जो हालत थी, वो पूरा धुआं आप लोग ना इनहेल कर रहे थे जैसे ही आप सांस ले रहे थे। तो बड़ी ही परेशानी बनी, बड़ा ही वो कहते हैं ना मूड ख़राब हो गया। ये बिल्कुल हमारे घर की बैक साइड ही आप कह सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हमने ये नहीं किया कि हम अपने घर जाएं। जब हमने देखा ना धुआं हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे धुआं उठ रहा है। हम लोग देखना चाह रहे थे कि ये हुआ क्या है, कहाँ आग लगी, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे एक घर, दो घर थे टुगेदर, लाइक डुप्लेक्स थे, और उसमें आग लग गई। और वो आग ऐसी लगी कि पूरे हमारे एरिया में उन लोगों को, वहाँ से लोगों को निकालना पड़ा, क्योंकि इतना स्मोक हो गया था, इतना काम ख़राब हो गया था। तो अभी आज तो ये उससे भी ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं जी, जाते हैं, जाके देखते हैं। मैंने कहा चलें आपको भी साथ लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह के वो कहते हैं ना कि बुरे जो होते हैं ना, लाइक एक्सपीरियंसेस, या इस तरह के डराने वाले एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं लाइफ में। और आज एक्चुअली मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। सुबह जितना अच्छी शुरुआत की थी ना, शाम हमारी उतनी ही बुरी हुई। और मैं यही सोच रही थी कि खुदा न खास्ता अगर ये आग फैल जाती और ये आग हमारे घरों तक आ जाती तो क्या होता, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे घरों के करीब है, बहुत ज़्यादा करीब थी। और इतना आज विंडी विंडी वेदर था। आप देखें यहाँ पे लोग ऐसे नज़र नहीं आते सड़कों पे चलते फिरते। और ये सारी जो कार्स हैं ना, अगर आप आगे जाके देखेंगे, मैं आपको लेके जा रही हूँ, तो सारी कार्स लोग पार्क करके अंदर वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे। और मैं इतनी परेशान, मैंने कहा या अल्लाह, ये मैंने क्या देखा। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से, इस तरह की कोई चीज़ इतने करीब से फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो बहुत डर के, बच्चे भी परेशान, पापा अगर हमें घर से उन्होंने निकाला, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे उस एरिया को खाली करवा लेते हैं। तो बच्चे कह रहे थे अम्मा हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो वो जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने अब जाना के बाबा को बोला कि यहाँ पे रोकें। तो हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके। तो ये एक फील्ड है, बहुत खुला सा फील्ड है, घरों के पास है। आप देख लीजिए, घर देखें और वो आग लगी हुई है। घरों के पास इतनी ज़्यादा आग थी। और जैसे ये देखिए पूरा फील्ड है, अगर यहाँ तक अगर आग आएगी तो इन घरों को बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के घर भी लकड़ी के होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आग आ गई तो फिर वो आग हर तरफ फैलती है। इतना डर गए सब लोग, हम लोग। मैंने कहा मैं निकलती हूँ कार से, ज़रा देखती हूँ करीब से। तो इतने वो कहते हैं ना फ्लेम्स थी, शोले थे इतने बड़े बड़े कि मैं वाकई डर गई। मेरा दिल, और उधर ना आप जब सांस ले रहे थे ना, तो वो ब्रीथ करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं जाना के बाबा से ये कहती कि हमें कुछ मास्क वैसे ना गाड़ी में रखने चाहिए, इन केस कुछ भी हो सकता है। अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो हमारे पास मास्क ज़रूर होने चाहिए। तो जनाब इन शॉर्ट देख लें, पुलिस आ गई, फायर आ गए, उन लोगों ने रोड्स ब्लॉक कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बता दूं कि सब लोग सेफ़ रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई इस तरह से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज की शाम बहुत बुरी गुजरी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी आफत से बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस जनाब, अगर आप लोग ये देख रहे हैं व्लॉग, तो सब लोगों को दुआ दीजिएगा, सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यही था जनाब आज का व्लॉग। मैं आपसे कल मिलती हूँ। आप रखिएगा अपना ख्याल, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।